बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको कुरान पाक की एक बाबरकत और पावरफुल आयत और उसके वजीफ़ा के बारे में बताऊंगी। इस अमल को, इस वजीफ़ा को करने से आपकी हर तरह की परेशानी और मुसीबत इंशाअल्लाह दूर हो जाएगी। हर मुसीबत का हल आपको मिल जाएगा। अगर आपको रिज़्क़ की तंगी है तो आप कसीर तादाद में रिज़्क़ चाहते हैं, आपके कारोबार में बरकत नहीं है, तो इस अमल को कामल यकीन के साथ करें तो इंशाअल्लाह आपको कसीर तादाद में रिज़्क़ मिलेगा और आपके कारोबार में बरकत आएगी। और अगर आप बच्चों की शादी या उनके रिश्तों को लेकर परेशान हैं तो इस अमल को करें तो इंशाअल्लाह आपका हर तरह का मसला हल हो जाएगा, आपकी हर तरह की मुराद पूरी हो जाएगी। और अगर आपके बच्चे नाफरमान हैं, आपकी बात नहीं मानते, तो आप इस अमल को करें तो उसके लिए भी बहुत फ़ायदा मंद है। प्यारे दोस्तों, जो मैं अमल आपको बताने जा रही हूँ उसके बारे में जानने के लिए और उससे मुकम्मल फ़ायदा हासिल करने के लिए हमारी इस वीडियो को मुकम्मल देखें। और जब आप वीडियो को स्किप करके देखते हैं, दरमियान से छोड़ते हैं, तो आपको बहुत सी चीज़ें पता नहीं चलती, वजीफ़ा करने का तरीका और वक़्त के बारे में नहीं पता चलता, तो आप उससे मुकम्मल तौर पर फ़ायदा नहीं उठा पाते। तो वजीफ़ा से मुकम्मल तौर पर फ़ायदा उठाने के लिए आप इस वीडियो को करते हैं। अगर वजीफ़ा करने का मुकम्मल तरीका जो है वो आप इसको 2 औकात में कर सकते हैं, यानी कि 2 वक़्त में आपने इसको नमाज फ़जर के बाद तलू आफ्ताब से पहले करना है या नमाज इशा के बाद पूरी रात में किसी भी करना है। लेकिन जब आप वजीफ़ा कर रहे हों तो ज़रूरी है कि आप उस वक़्त ऐसी जगह पर बैठे हों कि इस अमल में कोई खलल ना आए, यानी कि आप तन्हाई में बैठे हों और उस वक़्त आप किसी से भी कोई भी बातचीत ना करें। इस अमल यानी कि आपका जो भी मकसद है, जो भी परेशानी है, उसको अपने ज़हन में तसव्वुर रखते हुए इस वजीफ़ा को कामल यकीन के साथ आपने करना है। वजीफ़ा शुरू करने से पहले आपने 3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लेना है, यानी कि जब आपने वजीफ़ा करने के लिए बैठना है तो सबसे पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आपने 3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ना है और उनको नजराना पेश करना है। फिर उसके दरमियान में जो मैं आपको आयत बताने जा रही हूँ, आपने वो आयत पढ़नी है, लेकिन उससे पहले आपने लाजमी 3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ कर दुरूद इब्राहीम पढ़ ले। उसकी बहुत ज़्यादा फजीलत है क्योंकि दुरूद इब्राहीम से दुआ बहुत ज़्यादा कबूल होती है। आपने दुरूद शरीफ पढ़ना है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसका नजराना पेश करना है। ये जो मैं आपको आयत बताने जा रही हूँ, आपने वो आयत पढ़नी है दरमियान में। और जो मैं आपको वजीफ़ा बताने जा रही हूँ वो कोई और वजीफ़ा नहीं बल्कि सूरतुल फातिहा की एक बाबरकत और फजीलत वाली आयत है। सूरत फातिहा बहुत ही फजीलत वाली सूरत है। ये एक ऐसी सूरत है जिसकी तिलावत हम हर नमाज में करते हैं, यानी कि इसको हम हर नमाज में पढ़ते हैं। ये बहुत ही फजीलत वाली सूरत है। और जो मैं आपको वजीफ़ा बताने जा रही हूँ और वही सूरत फातिहा की एक आयत है। अगर हम सूरत फातिहा के नाम को देखें, इनके नामों की बरकत को देखें, तो इनके नामों में बहुत ज़्यादा बरकत है। इनके नामों से हमें पता चलता है कि ये सूरत बहुत ही बाबरकत और फजीलत वाली सूरत है। इसका एक नाम सूरतुल हम्द है, सूरतुल शिफा और सूरतुल दुआ। सूरतुल शिफा, इस नाम पर गौर करें तो ये शिफा यानी शफात के लिए पढ़ी जाती है, यानी कि अगर हम इसको किसी मरीज़ पर उसकी शिफा के लिए उस पर पढ़ें तो अल्लाह ताला इस सूरत के सदक़े उसको शिफा याब कर देता है। सूरत दुआ, इस दुआ के ज़रिए यानी इस सूरत के ज़रिए हम अल्लाह ताला से दुआ मांगते हैं। जब इंसान अल्लाह ताला से दुआ मांगता है तो इस सूरत में वो सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो ये सूरत बहुत ही बाबरकत है। अपने नामों के लिहाज से ये कुरान पाक की सबसे पहली सूरत है और इसकी बरकत और फजीलत की वजह से इसका नमाज में पढ़ना लाजमी करार दिया गया है। जब हम इस सूरत को पढ़कर दुआ मांगते हैं, अल्लाह ताला से इल्तिजा करते हैं, तो अल्लाह ताला हमारी हर दुआ को कबूल फरमाता है।
آج کا ہمارا وظیفہ بھی اسی صورت کی ایک آیت کا ہے۔ آپ نے میرے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اسی وقت میں اس وظیفہ کا پڑھنا ہے جو وقت میں نے پیچھے ویڈیو میں بتایا ہے۔ اگر آپ نے ویڈیو سکپ کی ہے تو آپ کو اس کو اچھے طریقے سے نہ سمجھ سکیں گے اور نہ ہی آپ کو پھر اس وظیفے کا کوئی فائدہ حاصل ہوگا۔ میرے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق آپ یہ عمل کریں۔ آپ نے اس وظیفہ کو کرنے سے پہلے اول و آخر درود شریف پڑھ لینا ہے اور آپ نے درمیان میں 100 بار اس آیت کو پڑھنا ہے، سورۃ فاتحہ کی آیت ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اس آیت کو آپ نے 100 بار پڑھنا ہے۔ وظیفہ کو مکمل کرنے کے بعد آپ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے ہیں اور جو بھی آپ کا مقصد ہے، جو بھی پریشانی ہے، جس بھی حاجت کے لیے آپ اس وظیفہ کو کر رہے ہیں، وہ اللہ کے حضور سچے دل سے دعا مانگنی ہے۔ انشاءاللہ آپ کی ہر مصیبت، ہر پریشانی دور ہو جائے گی۔ پیارے دوستو، اگر آپ بھی اپنے لیے دعا کروانا چاہتے ہیں تو اپنا اور اپنے شہر کا نام کمنٹ میں ضرور لکھیں، تو انشاءاللہ اجتماعی دعا میں خصوصی آپ کا نام لے کر دعا کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بابرکت آیت کے صدقے، اس بابرکت سورت کے صدقے ہم سب کی مشکلات کو حل فرمائے۔ آمین۔ اللہ حافظ۔